हमारे पिता बचपन से ही उनमें पढ़ने की रुचि थी। हमने सुना है कि आपके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उन्होंने इस गुर्जर समाज को ही नहीं, देश के लिए बहुत कुछ किया है। कि आप अपने पिताजी के बारे में कुछ प्रकाश डालें, जो समाज को ये पता चल सके कि उनकी क्या क्रांतिकारी गतिविधियां रहीं और देश की आजादी में उनका क्या योगदान रहा। देखिए, हमारे पिताजी जो हैं वो शुरू से ही बचपन से ही उनमें पढ़ने की रुचि थी और समाज के कार्यों को करने की रुचि थी। मुझे मेरे फादर ये बताते हैं कि हम लोग का गांव के परिवेश के रहने वाले हैं। गांव में मतलब जानवर पाले जाते हैं। अधिकतर लोग अपने बच्चों को जो है इसलिए पढ़ने नहीं भेजते थे क्योंकि उनके घर का काम खेती बाड़ी का, जानवरों को खिलाने पिलाने का काम कौन करे। मेरे पिताजी कहते थे कि हम जाड़े के दिनों में गेहूं में से बथुआ बीन करके मतलब घर पे डाल के जाते थे कि मतलब जिससे घर वालों को पढ़ाने में कोई ऐतराज ना हो। और वहाँ करीब 12 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां पर स्कूल था क्योंकि स्कूलों की बहुत कमी थी। बहुत दूर दूर पर स्कूल थे। वहाँ मतलब जाड़े के दिनों में मतलब वही उठ करके बथुआ बीन के घर पे डाल करके वो जाते थे स्कूल में और पढ़ करके आते थे। फिर लौट के आकर के भी जानवरों का काम कुछ संभालना, तो उनमें इतनी ललक थी। और वो जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन छिड़ा तो वो बताते हैं जिले में कोई भी ऐसा मतलब मेरे पिताजी जो हैं वो औषधियों की किताबें पढ़ पढ़ करके कुछ औषधियों का ज्ञान उनको हो गया था। तो उनके पास 3 4 दवाइयाँ इतनी पेटेंट थी। वो मतलब भस्म बनाते थे, मतलब कंडे जला करके। और मतलब वो उसका नुस्खा खरीद करके ला करके मिट्टी के बर्तन में रख करके कंडे के अंदर रख करके वो जलाते थे तो वो भस्म बन जाती थी। उसमें एक भस्म की तो इतनी मतलब मल्टीपर्पज थी कि वो आदमी को अगर दस्त हो जाए तो दे दो। जाने कितने हैजा के मरीजों को उस दवा से ठीक किया होगा। एक दवा थी जिससे किसी भी तरह का बुखार हो वो बुखार ठीक हो जाता था। मतलब किसी के पेट में दर्द है तो दे दो, बुखार है तो दे दो। इस तरह से उन्होंने बहुत लोगों को फ्री वो दवाइयाँ देते थे, बना करके रख लेते थे और जब किसी को कोई जरूरत होती थी तो वो दे